Good morning, student. Today we are going to start our new chapter number 2, A Snake Charmer's Story. I am आर्यनाथ. मैं आर्यनाथ हूँ और मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो आप लोग नहीं कर सकते. मैं बीन बजा सकता हूँ. ये जानकर आपको बहुत हैरानी हुई होगी कि मैं बीन बजा सकता हूँ. Yes, I can make snake dance by playing the bean. मैं सांपों को अपने बीन की धुन पे नचा सकता हूँ. मैंने ये जो बीन बजाने की आर्ट है ये अपने फैमिली मेम्बर्स से सीखी है और हमारे फैमिली मेम्बर्स को यानी स्नेक चार्मर्स यानी सपेरों को क्या कहते हैं, सपेरों के लोगों को क्या कहते हैं, उन्हें कालबेलिया कहते हैं. मेरे जो दादाजी थे रोशन नाथ जी, वो सपेरों में बहुत ज़्यादा फेमस थे. वो बहुत ही ईज़िली बहुत पॉइजनस स्नेक को भी कैच कर लेते थे. जितने भी जहरीले सांप थे, मेरे दादाजी यानी आर्यनाथ कहता है कि उसके जो दादाजी थे रोशन नाथ जी, वो बहुत ईज़िली जो है डेंजरस से डेंजरस, पॉइजनस से पॉइजनस स्नेक को भी कैच कर लेते थे. वो मुझे बहुत सारी, आर्यनाथ कहता है कि मेरे दादाजी मुझे बहुत सारी स्टोरीज़ भी सुनाया करते थे. तो चलिए हम दादाजी की स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं आगे. नाउ लुक एट दिस नाग गुम्फन. अब नाग गुम्फन क्या होता है? नाग गुम्फन एक तरह का डिज़ाइन होता है जो कि रंगोली, एम्ब्रॉयडरी और वॉल डेकोरेशन में बनाया जाता है. और कहाँ बनाया जाता है? ये सौराष्ट्र में, गुजरात में और साउथ इंडिया में. तो नाग गुम्फन एक तरह का डिज़ाइन होता है जो रंगोली बनाने में, एम्ब्रॉयडरी करने में या वॉल डेकोरेशन में यूज़ होता है. कहाँ पर यूज़ होता है? सौराष्ट्र, गुजरात और साउथ इंडिया में ये यूज़ होता है. नाउ नेक्स्ट, दादाजीज रिमेंबर यानी दादाजी की यादें. फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंड फादर एंड ग्रेट ग्रैंड फादर, यानी आर्यनाथ कहता है कि मेरे दादा और परदादा के टाइम से ही हम लोग क्या थे? स्नेक चार्मर यानी सपेरे थे. स्नेक जो है हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट थे. हम इधर से उधर, एक जगह से दूसरी जगह, एक विलेज से दूसरे विलेज, स्नेक्स को अपने बैम्बू बास्केट में लेकर जाया करते थे. जब भी हम किसी विलेज में रुकते थे तो वहाँ क्या होता था? बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी. भीड़ क्यों इकट्ठी हो जाती थी? वो स्नेक डांस देखने के लिए, यानी सांपों का जो गेम था वो देखने के लिए कि किस तरह जो सांप हैं वो बीन को देख करके डांस करते हैं. ये देखने के लिए, सांप का खेल देखने के लिए बहुत सारी भीड़ जो है इकट्ठी हो जाती थी. और जब बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी तो हम लोग क्या करते थे? अपने बास्केट में से सांप को निकाल के और बीन प्ले करके हम अपना शो स्टार्ट कर देते थे. जब हमारा शो ख़त्म हो जाता था उसके बाद भी क्या था? बहुत सारे जो लोग हैं वो हमारे पास रुके रहते थे. अब वो इतने सारे लोग जो हैं वो क्यों रुके रहते थे शो ख़त्म होने के बाद भी? क्योंकि वो जानते थे कि हमारा जो टिन का डब्बा है, टिन बॉक्स है, उसमें बहुत सारी मेडिसिन्स भरी हुई हैं और हम ये सारी मेडिसिन्स जो हैं फॉरेस्ट से कलेक्ट किए गए प्लांट से बनाते थे. और ये सब मैंने भी, आर्यनाथ कहता है, और ये सब जो है मेडिसिन्स बनाना मैंने भी अपने ग्रैंडफादर से सीखा. और मुझे बहुत खुशी होती थी जब मैं इस तरह लोगों को मेडिसिन्स दे करके हेल्प कर पाता था. हम ऐसी जगहों में भी मेडिसिन देते थे जहाँ पे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा दूर होते थे. ऐसे गाँव में भी हम मेडिसिन पहुँचाते थे या मेडिसिन देते थे. और ये सब मेडिसिन्स देकर मुझे लोगों की हेल्प करके बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी. और अब आर्यनाथ कहता है कि जब हम लोगों को मेडिसिन देते थे उसके बदले में लोग हमें कुछ पैसे दे देते थे या कुछ अनाज हमें दिया करते थे. इस तरह से हम अपनी लाइफ मैनेज कर पाते थे. इस तरह हमारा गुजारा चलता था. Sometimes I was called to the places where someone has been bitten by a snake. कई बार क्या होता था? हमें ऐसी जगहों पे बुलाया जाता था जहाँ पर किसी सांप ने काट लिया हो. From the mark of bite, I tried to find out which snake had bitten the person. और स्नेक बाइट के निशान को देखकर मैं ये पता लगाता था, आर्यनाथ कहता है, मैं ये पता लगाता था कि किस स्नेक ने उस पर्सन को काटा है. आई वुड देन गिव मेडिसिन फॉर डैट. फिर हम उन्हें
उस पर्सन को मेडिसिन देते थे। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता था। कई बार क्या होता था, जब किसी को स्नेक काट लेता था और कई बार होता था कि हमें जो है वहाँ पहुँचने में लेट हो जाती थी, तो वो जो आदमी है वो कई बार डेड भी हो जाता था ऑन स्पॉट कई बार लोगों की डेथ भी हो जाती थी। लेकिन ध्यान रहे, मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस। अधिकतर स्नेक्स जो होते हैं वो पॉइजनस नहीं होते हैं। Sometimes when some farmer would come running for help shouting snake snake, I would catch the snake. आर्यनाथ कहता है कई बार कई फार्मर्स जो हैं भागते भागते आते थे, स्नेक स्नेक चिल्लाते हुए आते थे, तब मैं उन स्नेक्स को पकड़ लेता था क्योंकि मैं स्नेक कैच करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था। आई हैड बीन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड, और मैं ये काम अपने बचपन से ही कर रहा था। ओ दोज वर द गुड डेज, वो बहुत ज़्यादा अच्छे दिन थे। वी कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल्स इन मैनी वेज, हम बहुत सारे लोगों को डिफरेंट तरीके से हेल्प कर पाते थे। हम उन्हें एंटरटेन कर पाते थे। और उस ज़माने में जब टीवी वगैरह नहीं होते थे, तब यही सब क्या होता था, स्नेक का गेम, यही सब क्या होता था, एंटरटेनमेंट का एक ज़रिया होता था। तो इस तरह से हम जो है लोगों को एंटरटेन भी करते थे। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे फादर ने मुझे जो स्नेक है उसके पॉइजनस टीथ यानी कि फैंग्स को रिमूव करना सिखाया, और साथ ही उन्होंने मुझे जो स्नेक है उसकी पॉइज़न की ट्यूब, जो स्नेक के माउथ में पॉइज़न की ट्यूब होती है, उसको बंद करना, क्लोज करना सिखाया। नाउ नेक्स्ट, व्हाट कैन वी डू। अब आर्यनाथ के जो ग्रैंडफादर हैं वो आर्यनाथ से कहते हैं कि आर्यनाथ, योर फादर यूज्ड टू ट्रैवल विद मी एवर सिंस ही वॉज यंग चाइल्ड, ही लर्न टू प्ले द बीन विदाउट बीइंग टॉट। आर्यनाथ के दादाजी आर्यनाथ को कहते हैं कि जो तुम्हारे फादर थे वो मेरे साथ कई जगह पर घूमते थे और उन्हें बिना सिखाए ही बीन बजाना आ गया, क्योंकि वो मुझे कई बार बीन बजाते हुए देखा करते थे, तो उन्हें सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन आजकल क्या है, बहुत ज़्यादा हमारे इस गेम में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे लॉ बना दिए हैं, जिसके वजह से हम लोग वाइल्ड एनिमल्स को अपने पास नहीं रख सकते। और जो गवर्नमेंट है उन्होंने इस तरह के लॉज क्यों बनाए, जो गवर्नमेंट है उन्होंने इस तरह के लॉज इसलिए बनाए क्योंकि बहुत सारे जो पीपल्स हैं वो एनिमल को अपने सेल्फ के लिए किल कर देते हैं और उनकी जो स्किन है वो हाई प्राइसेस पे सोल्ड करते हैं। तो इसीलिए ये इस तरह के जो लॉ हैं वो बनाने पड़े। लेकिन इस तरह के लॉ बन जाने की वजह से हम सपेरे लोगों को अपना लाइवलीहुड यानी कि अपना जो जीविकोपार्जन करना है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया। वी पीपल हैव नेवर किल्ड स्नेक, जबकि हम लोग ने कभी भी किसी स्नेक को हार्म नहीं पहुंचाई, ना ही हमने उन्हें मारा है और ना ही हमने उनकी स्किन को सोल्ड किया है। लेकिन तब भी जो लोग हैं वो हमें कहते हैं कि हम स्नेक्स को बहुत बैड तरीके से रखते हैं, लेकिन ये जो बातें हैं ये गलत हैं। अब दादाजी कहते हैं कि इफ़ वी वांटेड वी टू कुड हैव अर्न अ लॉट ऑफ मनी बाय किलिंग द स्नेक। अगर हम चाहते तो हम भी बहुत सारे जो स्नेक हैं उनकी स्किन को बेचकर बहुत सारा पैसा कमा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। स्नेक हमारे लिए एक ट्रेजर की तरह है, यानी हमारे लिए खजाने की तरह है, जिसे हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास करते हैं। इवन क्या होता है, जब भी हमारे जो स्नेक चार्मर्स हैं उनके घर में किसी लड़की की शादी होती है, किसी उनकी डॉटर्स की शादी होती है, तो वो गिफ्ट में उन्हें स्नेक देते हैं। और जो हमारा कालबेलिया डांस है उसमें भी हम क्या करते हैं, जैसे स्नेक मूवमेंट शो करता है, हम कालबेलिया डांस में भी स्नेक के सिमिलर मूवमेंट से डांस परफॉर्म करते हैं। आर्यनाथ, यू विल हैव टू मेक डिफरेंट लाइफ फॉर योर सेल्फ। अब आर्यनाथ की दादाजी जो हैं आर्यनाथ से कहते हैं कि तुम्हारी लाइफ
तुम्हें डिफरेंट तरीके से जीनी होगी, क्योंकि अब जो है बहुत सारे लॉज बन गए हैं जिसकी वजह से अब हम ये गेम्स जो हैं स्नेक को नहीं रख सकते, स्नेक का गेम नहीं दिखा सकते हैं। इसीलिए अब तुम्हें क्या करना होगा कि तुम्हें अपने फ्रेंड के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाना होगा जिससे तुम अपने ट्रेडिशन को सुरक्षित रख सको और पीपल्स को एंटरटेन कर सको। और तुम्हें इस नॉलेज को, जो भी नॉलेज तुम्हें, चाहे वो मेडिसिन्स की हो, चाहे तुम्हें स्नेक के बारे में कोई नॉलेज मिली हो, उसे सिटीज़ में और टाउन्स में जाकर उस नॉलेज को स्प्रेड करना होगा। लोगों को सांपों के बारे में अवेयर करना होगा कि उन्हें सांपों से डरने की ज़रूरत नहीं है। हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज पॉइजनस स्नेक, और तुम्हें लोगों को हेल्प करना होगा ये बताने के लिए कि कौन से स्नेक जो हैं पॉइजनस हैं और कौन से स्नेक जो हैं अनपॉइजनस होते हैं। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, these are the musical instrument shown in the figure। जो बीन, तुंबा और खंजरी, ढोल, ये 4 तरह के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो बीन पार्टी में यूज़ किए जाते हैं। इनमें से जो ढोल होता है वो केवल लौकी से नहीं बनता है, बाकी जितने भी ये 3 हैं यानी बीन, तुंबा और खंजरी जो इंस्ट्रूमेंट हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं, ये लौकी से बनाए जाते हैं। अब आर्यनाथ के जो दादाजी हैं वो आर्यनाथ से बोलते हैं कि आपको स्नेक के बारे में लोगों को, अपने फ्रेंड्स को अवेयर करना है और और लोगों को ये भी बताना है कि जो स्नेक्स होते हैं वो फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं। वो फार्मर के फ्रेंड क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वो फील्ड में जो रैट्स होते हैं उन्हें खा लेते हैं। अगर वो फील्ड में रैट को नहीं खाएंगे तो क्या होगा, जो क्रॉप है वो डैमेज हो जाएंगी। नाउ यू टेल आवर स्टोरी, ऑल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रन। और आर्यनाथ के दादाजी कहते हैं तुम भी अपने तुम इस स्टोरी को लोगों को सुनाओ और अपनी भी नई नई स्टोरी बनाओ। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ कालबेलिया डांस। नाउ नेक्स्ट, डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि जो 4 काइंड्स ऑफ स्नेक हैं हमारी कंट्री में, केवल 4 टाइप्स ऑफ स्नेक ही पॉइजनस होते हैं। और कौन कौन से होते हैं ये स्नेक होते हैं कोबरा, कॉमन करैत, रूसेल्स वाइपर यानी दुबोइया और 100 स्केल्ड वाइपर यानी अफाई। ये 4 तरह के जो स्नेक हैं, ये फर्स्ट है अफाई, ये है करैत, ये है डुबोइया और ये है कोबरा। हमारी कंट्री में केवल ये 4 टाइप्स के ही जो स्नेक हैं ये पॉइजनस होते हैं। अ स्नेक हैज़ 2 हॉलो टीथ्स, फैंग्स। जो स्नेक होते हैं उनके 2 हॉलो टीथ्स होते हैं। इन हॉलो टीथ्स को हम क्या कहते हैं? फैंग्स कहते हैं। व्हेन इट बाइट द पॉइजन एंटर द पर्सन बॉडी थ्रू द फैंग्स। जब भी स्नेक बाइट करता है तो जो पॉइजन है वो फैंग्स के थ्रू ही किसी पर्सन की बॉडी में एंटर करता है। देयर इज़ अ मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट। स्नेक बाइट के लिए भी बहुत सारी मेडिसिन्स हैं और ये मेडिसिन्स भी स्नेक के पॉइजन से बनाई जाती हैं। और ये मेडिसिन कहाँ मिलती हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इजीली अवेलेबल होती हैं। तो ध्यान रहे, केवल 4 टाइप्स के जो स्नेक्स होते हैं वही पॉइजनस होते हैं। कौन कौन से हैं ये? अफाई, करैत, डुबोइया एंड कोबरा। So your chapter is finished here. Thank you so much.